नमस्कार जोहार बच्चों, आपके लिए लेकर के आए हैं सेट नंबर 2 मॉडल पेपर आपका इंग्लिश का जो 26 तारीख को एग्जाम होगा। इसका 1 नंबर का सेट हमने अपलोड कर दिया है। तो आपको गाइड करने के लिए यहाँ पे 2 नंबर सेट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेकर के आए हैं। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है वो पहला है, सेम पैटर्न पर जैसा पहले में है वैसे ही आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई हैव डन माई वर्क, राइट। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है किसका, ही सेड आई हैव डन माई वर्क, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, ही सेड है, सिंपल है तो इसको लिख देंगे ही सेड दैट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। उसके बाद आई हैव डन माई वर्क, तो हैज हैव आपका किसका होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो सिंपली ये वैसे का वैसे रह जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा ही सेड दैट आई हैव डन माई वर्क। इसमें आप देख लीजिए कौन सा वाला सही है, ही सेड दैट आई हैव डन माई वर्क, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखिए, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में आपको कह रहा है कि सी वॉज राइटिंग अ लेटर, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका जो आपका है सी वॉज राइटिंग अ लेटर, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अ लेटर, राइट। यहाँ से ये जो आपका ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे अ लेटर, राइट, अ लेटर। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे वॉज, राइट, अ लेटर, फिर उसके बाद हम लोग वर्ब लगाएंगे, वर्ब यहाँ पे वॉज तो यह लग जाएगा वॉज। फिर उसके बाद एक खास बात है कि यहाँ पे क्या लगाना होगा, बीइंग, राइट, ये आपको लगाना होगा। अ लेटर वाज बीइंग रिटन, उसके बाद फिर बाई करके लिखा जाएगा। यहाँ पे ये जो सी है सब्जेक्ट, उसको हमको ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो सी चेंज हो जाएगा आपका, सी का हर में बदल जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर। तो क्या बन जाएगा, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाई हर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से बनाना है, अगर आप ऐसे थोड़ा अभ्यास करते रहिएगा तो आप वहाँ पे अगर नया भी क्वेश्चन आएगा, नया तो आएगा ही, चूंकि ये जरूरी नहीं है कि ये हूबहू ऐसे ही मिलेगा, हाँ इस पैटर्न पर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे आप बनाना जान रहे तो वहाँ पर भी बना करके सही कर पाएंगे। 3 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, सी डैश 100 रुपीज़ फ्रॉम मी, राइट। तो यहाँ पे बोरोड है, इज बोरोइंग है, वाज बोरोड है, नन ऑफ दिस, तो उसने मुझसे जो है 100 रुपये उधार लिए, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा बोरोड, राइट। सी बोरोड 100 रुपीज़ फ्रॉम मी, उसने मुझसे उधार लिए, राइट। ये आपका पास्ट टेंस में चल जाएगा, सेकंड फॉर्म है बोरो की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे रहेगा बोरोड, राइट। 3 के बाद 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में डैश द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग, राइट। यानी कि जो इसमें क्या भरना है, डैश द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग, यानी कि उसकी उम्र लंबी हो, यानी कि जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, भारत जो गणराज्य है वो, हाँ उसकी उम्र क्या हो, लंबी हो, तो ये कामना कर रहा है। सो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 4 नंबर का देखिए जो ऑप्शन होगा वो मे बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब भी आप कामना करते हैं मे लिव लॉन्ग, राइट, इस तरह से, तो मे गॉड ब्लेस यू, तो इस तरह से कामना के लिए आप मे यूज करेंगे। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का, प्लीज टेल मी डैश टुक माई पेन, प्लीज मतलब कृपया मुझे बताएं कि किसने मेरी पेन ली। तो यहाँ पे किसने के लिए हुज, हु, व्हेन, इनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो देखिए प्लीज टेल मी हु टुक माई पेन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ज़्यादा सुटेबल है, बेहतर है। तो यहाँ पे हु रहेगा, इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, राइट। आगे देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। तो देखिए आर है, इज एम आर जो होता है वो आपका प्रेजेंट टेंस का होता है, और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब होता है, और हेल्पिंग वर्ब में वी प्लस आई एन जी। अगर ये आप सबसे पहले ये देखिए, वर्ब में आई एन जी अगर लगा हुआ है तो समझ लेना कि वो कंटिन्यूअस है। अब किसका कंटिन्यूअस है, इज एम आर है तो समझ लेना कि प्रेजेंट में चल रहा है। वाज वर है तो पास्ट में हो गया, और विल सेल है आपका तो आपका वो फ्यूचर में बन जाएगा। तो बस ये आपको पहचान है, तो इसका सिंपल क्या बन जाएगा, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, राइट। देखो आपके घर का दरवाजा वो व्यक्ति खोल रहा है, तो कौन इज ट्राइंग टू, खोलने का प्रयास कर रहा है, राइट। तो इसमें जो आपका होगा 7 नंबर का देखिए क्या सही हो जाएगा, इज ट्राइंग, राइट। दैट मैन, यानी ये सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, दैट मैन, राइट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, इज ट्राइंग, राइट, वो खोलने का प्रयास कर रहा है।
रहा है, रही है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस वैसे भी पहचान जान रहे हैं। बी जो है आपका सही हो जाएगा, इज ट्राइंग। दैट मैन, लुक दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, देखिए इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसको, इस सेंटेंस को, ही इज ऑनेस्ट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस बनाना, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाना है। देखिए ही इज नॉट ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट, ये आपका बन जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो इसको हम लोग ही इज नॉट डिसऑनेस्ट भी बोल सकते थे। तो चूंकि ये ऑप्शन है इसलिए हम लोग इसको ही प्रिफर करेंगे, ही इज नॉट ऑनेस्ट इसका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट अर्गड हिम द सेगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, राइट। तो उसने क्या कहा 9 नंबर में, देखिए किसने, व्हाट अर्ग, यानी अर्ग का मतलब आर्ग्यूमेंट होता है, हिम या हिम का मतलब कौन, सेगल, सेगल ने क्या आर्ग्यूमेंट किया टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो उसने अपनी जो पहली फ्लाइट के लिए उसने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था वो आपसे पूछ रहा है। देखिए 9 नंबर का जो बन जाएगा सही आंसर आपका, देखिए हंगर, हंगर और साइट ऑफ फिश, राइट। तो वो कैसा था, हंगर और साइट ऑफ फिश, राइट। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जो ड्यूटीज होती हैं, यानी कि एक प्रकार से कर्तव्य समझ सकते हो, है ना, जिम्मेदारी। तो कितनी जिम्मेदारियां बताई हैं मंडेला ने किसके लिए, सभी आदमियों के लिए कितनी जिम्मेदारियां बताई हुई हैं। तो इसका सही आंसर है दो, दो जिम्मेदारी बताइए, दो ऑब्लिगेशंस की बात करी हुई है। सो आंसर हो जाएगा आपका 2, 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, 11 नंबर का, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एसे रिटन बाय एनी। तो एनी के द्वारा जो एसे लिखा गया था उसका टॉपिक क्या है यहाँ पे वो पूछ रहा है, राइट। तो उस एसे का टॉपिक था जो एनी के द्वारा लिखा गया था वो था आपका अ चैटर बॉक्स, राइट। अ चैटर बॉक्स ये आपका एनी के द्वारा जो एसे लिखा गया था उसका टॉपिक था, राइट। 11 का आपका ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 12 नंबर पे, देखिए बच्चों, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग, राइट। कुर्ग जो है आपका कर्नाटका का एक छोटा सा जिला है जो कि कॉफी के लिए फेमस है। आपको ये पैसेज भी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से मुझे लगता है कि या तो पैसेज और क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलने वाला है आपकी बुक से, राइट। तो कुर्ग वाला किसके लिए फेमस है, कुर्ग कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो कॉफी के लिए फेमस है और कहाँ पे है, कर्नाटका का एक जिला है कुर्ग, राइट। तो यहाँ पे जाने के लिए पूछ रहा है द बेस्ट सीजन, तो कौन सा बढ़िया सीजन होता है, जिस मतलब कौन महीने में कौन सीजन में हम जा सकते हैं। तो देखिए जो आपका सितंबर से मार्च का जो महीना होता है, यानी कि थोड़ी बरसात और पूरा सर्दी का जो महीना होता है, वो उस महीने में वहाँ जाने के लिए, विजिट करने के लिए सबसे बेहतर मौसम होता है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर का बी आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो जो डस्ट ऑफ स्नो ये पोएम है, इसके जो कवि हैं वो कौन है, राइट। तो इसके कवि का नाम आपको बताना है। तो ये हैं आपके कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट। लेस्ली नॉरिस ये दूसरी हैं और कार्ली वेल्स ये दूसरे हैं, रॉबिन केले नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो डस्ट ऑफ स्नो के राइटर हैं। देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए बच्चों, व्हाट डज अमेंडा कंसीडर हरसेल्फ। उसने जो अमेंडा थे, अमेंडा उसने अपने आप को क्या माना, राइट। तो अपने आप को क्या माना था भाई, एन ऑर्फन, मतलब एक अनाथ के रूप में माना था। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद। तो कवि जो था, पोएट ने जो फॉग है उसकी तुलना किससे करी हुई है। तो आंसर है इसका कैट से इसका कंपेयर किया हुआ है, तुलना किया हुआ है, राइट। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 15 नंबर का, राइट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल, राइट। व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल। तो चोर के द्वारा अनिल के लिए क्या काम किया गया, देखिए तो यहाँ पे जो है, द थीफ यूज टू मेक अ टी फॉर अनिल, द थीफ यूज टू गो टू मार्केट, राइट। तो यहाँ पे ए और बी आपका दोनों काम किया था चोर ने। तो आपका क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, राइट। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि हु वाज लेटकिंस, राइट। तो ये लेटकिंस जो है वो कौन था।
तो वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर देखिए, फ्रेज है, स्वेड है, ग्रे है, बिल है, तो आपका जो डी है बिल, राइट। तो इसका सही आंसर क्या है, बिल। आगे देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, वाई वॉज इट अ टेम्पेशन, राइट। वाई वॉज इट अ टेम्पेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, राइट। तो ये आपको बताना है कि व्हाट वाई वॉज इट अ टेम्पेशन टू कीप टिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, मतलब जो टिकी था उसको जो है एज ए परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने का क्या टेम्पेशन था, वो आपको बताना है। तो देखिए 18 नंबर का, देवर एंजॉइंग एक्स वाइन एंड ब्रांडी, टिकी वाज रिकवरिंग वेरी फास्ट, ये नहीं है आपका। और हैरियट वाज नॉट बीइंग पेड, ये इसका कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। टिकी वाज एज गुड एज अदर एनिमल्स, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या है, देवर एंजॉइंग एक्स वाइन एंड ब्रांडी। ब्रांडी एक शराब का ही रूप है, एक ब्रांड है, राइट। और वाइन शराब होता ही है, और एक तो आप जान ही रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बच्चों 18 नंबर का। 19 नंबर देखिए, और लास्ट क्वेश्चन है कि विशंबर जो है, विशंबर डिमांडेड डैश रुपीज एज अ डाउरी, तो दहेज के लिए विशंबर ने कितने रुपए जो है मांगे थे, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों कि उसने 5,000 रुपये मांगे थे। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि सही हो जाएगा। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपकी प्रैक्टिस काफ़ी इंप्रूव होगी बच्चों। आप ही के लिए ये वीडियो बनाया गया है और आप ही की डिमांड पे, ठीक है बच्चों। तो आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करना तो बनता ही है, ठीक है बच्चों। तो पढ़िए, लिखिए और मस्त रहिए।